हाय फ्रेंड्स। आप लोगों ने नेटफ्लिक्स पे ब्लैक मिरर का नाम तो सुना ही होगा, जो कि एक डार्क फिक्शनल सीरीज है। इसमें हर एक एपिसोड अपने आप में एक अलग कहानी है और हम आज देखने वाले हैं इसका एक एपिसोड जिसका नाम है जॉन इज ऑफुल। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। कहानी शुरू होती है जॉन नाम की एक लड़की से जो एक ऑफिस में काम करती है। ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और एक अच्छी लाइफ जीती है। वो सुबह उठती है, ऑफिस के लिए रेडी होती है और ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस निकल जाती है। ऑफिस में उसे एक लड़की को फायर करना पड़ता है और वो खुद भी इस बात से दुखी थी क्योंकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, पर फिर भी उसे ऐसा करना पड़ता था। अब वो लड़की भी जॉन को बुरा भला सुनाकर अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जॉन एक थेरेपिस्ट से मिलने जाती है जिससे वो अपने मन की बात करती है। वो थेरेपिस्ट उसकी लाइफ के बारे में पूछती है तो वो कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश है, उसकी जॉब भी अच्छी चल रही है, बस उसे कभी कभी अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आ जाता है। वो लोग एक दूसरे के साथ इतना इंटीमेट होते थे और वो ये सबसे ज़्यादा मिस करती है। उसके करंट बॉयफ्रेंड के साथ उसे लगता है कि वो जॉन नहीं कोई और है। बाकी उसकी लाइफ में अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। तभी कोइंसिडेंटली उसके एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज उसके फ़ोन पर आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। उसके इतने सारे मैसेजेस देखकर जॉन उससे मिलने एक बार में चली जाती है, जहां वो उसे वापस पैचअप करने को जॉन से कहता है। पर जॉन कहती है कि वो अपने करंट बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है और अब थोड़ी ड्रिंक के बाद उन दोनों में एक किस हो जाती है, पर वो उसे एक मिस्टेक बोलकर वहां से चली जाती है। अब वो अपने घर पहुंच जाती है जहां उसका बॉयफ्रेंड उसका खाने पर वेट कर रहा था। अब वो दोनों साथ में कोई मूवी देखने के लिए टीवी ऑन करके स्ट्रीम बेरी चलाते हैं जिसमें चलता है जॉन इज ऑफुल। इस सीरीज में मेन लीड सलमा हायक ने प्ले किया होता है, जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस होती है। अब जब उसका बॉयफ्रेंड उसे चलाता है तो उनके दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये तो जॉन की लाइफ पर बेस्ड सीरीज थी। यानी कि जो भी कुछ उसकी लाइफ में आज हुआ था ये उसके ऊपर एक एपिसोड होता है। सुबह उठने से लेकर ब्रेकफास्ट, ऑफिस जाना, एक लड़की को फायर करना, थेरेपिस्ट से मिलना, उसमें सब वैसा ही दिखाया जाता है। जॉन तो यहाँ समझ ही नहीं पा रही थी कि यहाँ चल क्या रहा है। अब जैसे ही उसमें उस थेरेपिस्ट की बातें दिखाई जाती है तो जॉन घबराकर टीवी ऑफ करने लगती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे ऐसा करने से रोक देता है। और एपिसोड में आगे बिल्कुल सेम दिखाया जाता है। उसके बॉयफ्रेंड को ये भी पता चल जाता है कि जॉन उसके साथ खुश नहीं थी और वो अपने एक्स को मिस करती थी। दूसरी तरफ जॉन के ऑफिस मेट्स और बाकी सभी लोग भी ये एपिसोड देख रहे थे। सभी लोग उतने ही शॉक्ड होते हैं जितने कि जॉन। अब इस एपिसोड में एक चीज जो जॉन को सबसे ज्यादा बुरी लग रही थी वो ये कि उसके कैरेक्टर को एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट किया गया था। मतलब उसकी बातों को थोड़ा घुमा फिरा कर उसमें दिखाया गया था। अब अगले सीन में उसके एक्स के साथ जॉन का किस भी दिखाया जाता है, पर उसमें दिखाते हैं कि जॉन ऐसा करके खुश थी। ये देखकर उसके बॉयफ्रेंड के दिल के टुकड़े हो जाते हैं और वो उस एपिसोड पर बिलीव करता हुआ जॉन से ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जॉन ऑफिस पहुंचती है तो सब उसको अजीब नज़र से देखते हैं, क्योंकि सबने वो एपिसोड देख लिया था। अब उसकी परेशानी और भी बढ़ने वाली होती है, क्योंकि ये तो सिर्फ उसके एक दिन का एपिसोड था और आगे उसके डेली के एपिसोड स्ट्रीम होने वाले थे। अब जॉन को जॉब से भी निकाल दिया जाता है, सब लोग उससे दूर हो जाते हैं। ओवरऑल उसकी बैंड बज चुकी थी। अब जॉन अपने लॉयर के पास जाती है ताकि वो स्ट्रीम बेरी पर केस कर सके, पर उसकी लॉयर उससे कहती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जॉन ने अपने फ़ोन से खुद ही स्ट्रीम बेरी को अपना कंसेंट दिया था। जैसे किसी भी फ़ोन पर एप्लीकेशन को जब हम इंस्टॉल करते हैं और वो हमसे टर्म्स एंड कंडीशंस पर हमेशा कंसेंट मांगती है और हम बिना पढ़े ही उन्हें एक्सेस दे देते हैं। जॉन ने भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ किया था, और अब ये सब उसने कब किया था ये उसे खुद भी नहीं पता। तो वो लीगली स्ट्रीम बेरी के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ले सकती थी। दूसरी तरफ स्ट्रीम बेरी की सीईओ दिखाई जाती है, जो ये सब का अप्रूवल देती थी। उनकी कंपनी एक क्वांट कंप्यूटर के थ्रू ये एपिसोड्स बनाती थी। उन्होंने इस सीरीज में असली सलमा हायक को नहीं बल्कि एआई की हेल्प से डिजिटल सलमा हायक बनाकर जॉन का रोल प्ले करवाया था। अब क्योंकि स्ट्रीम बेरी वाले जॉन की लाइफ का हर इवेंट टीवी पर दिखा रहे थे, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जानबूझकर उल्टा सीधा खाना खाकर अपना पेट खराब कर लेती है और एक पार्टी में जाकर वो सबके सामने अपना पेट खाली भी कर देती है। और अब सेम टू सेम सलमा हायक उसके एपिसोड में ऐसा करते हुए दिखाई जाती है।
वो ये सब ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे पता था कि ये भी टीवी पर दिखाया जाएगा और सलमा हायक एक सेलिब्रिटी है, तो वो भी ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं चाहेगी। अब ये एपिसोड देखकर वो खुश होती है और हंसने लगती है। दूसरी तरफ सलमा हायक भी परेशान होकर अपने लॉयर से मिलती है और वो लॉयर भी उसे सेम बात कहता है कि उसने भी अपने आप ही कंसेंट स्ट्रीम बेरी को दिया था, इसलिए वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब सलमा हायक जॉन के घर उससे मिलने आती है और एक दूसरे की सेम कंडीशन पाकर वो दोस्त बन जाते हैं। अब सलमा हायक को तो वो लोग फिर भी कुछ अमाउंट पे कर रहे थे, पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन का तो कचरा निकालने के लिए उन्हें कुछ पेमेंट भी नहीं मिल रही थी। और तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि लीगली ना सही पर कुछ और तरीके से तो वो ये सब बंद करवा सकते हैं। अब वो स्ट्रीम बेरी के ऑफिस पहुंचते हैं और छुप कर उनके सिस्टम को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्ट्रीम बेरी की सीईओ अपना प्लान डिस्कस कर रही होती है, जिसमें वो कहती है कि जॉन का उनका ये पहला ट्रायल है और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो वो और भी लोगों की लाइफ में ये सब दिखाने वाले हैं। वो जॉन को नेगेटिव इसलिए दिखाते हैं क्योंकि लोगों को पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अब वो दोनों उनके सर्वर रूम में पहुंच जाते हैं जहां एक बंदा कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर रहा होता है और उससे उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया की जॉन और सलमा हायक भी असली नहीं है, बल्कि वो भी एक सीरियल की कैरेक्टर्स हैं जो यहाँ अपना रोल प्ले कर रही हैं। और सरप्राइजिंगली उन्हें ये बात पता भी नहीं है, यानी कि इस दुनिया के सभी लोग असली दुनिया के लोगों पर बेस्ड कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें एआई की हेल्प से बनाया गया था। रियल वर्ल्ड की जॉन के ऊपर एक सेकंड जॉन बनाई गई और सेकंड जॉन के ऊपर अब ये थर्ड जॉन बनाई गई और इस वर्ल्ड का नाम इन्होंने फिक्टिव लेवल 1 दिया था। और इसके जैसे ऊपर और भी फिक्टिव लेवल्स होते हैं, बस वो सब डिजिटल होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड में असली लोग रहते हैं जिनके ऊपर ये लेवल्स बनाए गए थे और क्वांटम कंप्यूटर्स की वजह से किसी को भी ये नहीं पता होता कि वो लोग रियल नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद जॉन का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस क्वांटम कंप्यूटर को तोड़ने वाली होती है, पर स्ट्रीम बेरी की सीईओ उसे ये करने से रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो कहती है कि ऐसा करने पर वो खुद भी मर जाएगी। पर जॉन उसकी एक नहीं सुनती और वो उस कंप्यूटर को तोड़ देती है। और सीन में अब हमें रियल जॉन भी ऐसा करते हुए दिखाई जाती है। उसके ऐसा करते ही सभी इमेजिनरी वर्ल्ड्स खत्म हो जाते हैं, यानी रियलिटी वाली दुनिया में भी रियल जॉन ने ये सब खत्म कर दिया था और अब सारे फिक्टिव लेवल्स खत्म हो जाते हैं, बस एक रियल दुनिया बचती है। अब यहाँ पुलिस आकर रियल जॉन और सलमा हायक को पकड़ कर ले जाती है और वो दोनों खुशी खुशी उनके साथ चली भी जाती हैं क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा मिशन कंप्लीट जो कर दिया था। और अब थोड़े टाइम बाद उन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है और उन्हें एक कोर्ट ने स्ट्रीम बेरी का नुकसान करने की वजह से हाउस अरेस्ट की सज़ा सुनाई थी। बस अब इस दुनिया में कोई स्ट्रीम बेरी की दुनिया नहीं है और इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।